नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इजी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था घातांक यानी एक्सपोनेंट का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था घातांक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और उसके कुछ रूल्स को। उन रूल्स की हेल्प से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसके कुछ सिंपल से क्वेश्चन, ताकि हम उन रूल को अप्लाई करना सीख पाए, उनको अच्छे से माइंड में फिट कर पाए। ओनली रूल्स को याद रखना पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, नए नए रूल्स और हमारे सामने आएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 27 की घात 2/3। एक संख्या दे रखी है, आधार यानी 27 दे रखा है और उसकी घात दे रखी है 2/3, यानी कि भिन्न में दे रखी है। जब घात भिन्न में दे रखी हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आधार है यानी कि 27 है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। जैसे हमें निकालना है 27 का अभाज्य गुणनखंड, हमें इस 27 को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, यानी कि किस किस संख्या को गुणा करने से 27 आ सकता है। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से, यानी 2 से। 2 का भाग 27 में जाता है? नहीं जाता। हम अब ट्राई करेंगे 3 का, तो 3 का भाग 27 में 9 बार। फिर से ट्राई करेंगे, फिर से 9 में 3 का भाग 3 बार, फिर से 3 में 3 का भाग 1 बार। जब लास्ट में एंड में अगर 1 आ जाता है तो हमारा प्राइम फैक्टर खत्म हो जाता है, यानी कि हम 27 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 की घात कितनी, 1 2 3, 3 की घात 3। दोस्तों ये कुछ नहीं, किसी संख्या को एक्सपोनेंट फॉर्म यानी घातांक रूप में किस तरह से बदलना है उसका प्रोसेस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज मैं यहाँ से हटा देता हूं। हमें क्या करना है, हमें यहाँ लिखना है 27 की जगह 3 की घात 3 और ऊपर 2 की घात 3 तो था। यहां पर 3 की घात 3 और उसके ऊपर घात है 2/3। रूल्स को जरा याद कीजिए। रूल कहता है कि अगर कोई संख्या है a, इसके ऊपर घात m हो और घात के ऊपर घात n हो, तो वो a की घात m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई करना है। हम रूल पहले इसीलिए सीखे हैं ताकि उनको यहाँ अप्लाई करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। तो ये रहा आप 3 की घात 3 इंटू ये हो गया आपकी घात 2/3। ये 3 इंटू 2/3 ये भाग में है, इस वजह से ये कट गया। इसका मतलब 3 की घात 2, यानी कि 3 इंटू 3 बराबर 9, यानी कि इसका आंसर है आपका 9। दोस्तों ऑप्शन में दे रखा होगा 7 8 9 या इनमें से कोई नहीं, तो आप आसानी से इसको चूज करते हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को भी बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8/125 और उसकी घात है -4/3। इसको सोल्व करना है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है। इसमें क्या हुआ, आपका जो आधार है वो भिन्न के रूप में आ गया है। दूसरी चीज, आपकी जो ये घात है वो माइनस में आ गई है। अगर पावर माइनस में होती है तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसको प्लस में चेंज कर दें, ताकि हम उसको बाद में सोल्व कर पाए। तो सबसे पहले एक रूल माइंड में लाना पड़ेगा कि a की घात अगर m हो, उसको अंश से हर में ले जाएं तो वो हो जाएगा आपका a की घात -m। ये वाला रूल हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर ब्रैकेट के अंदर कोई भिन्न लिखी हुई हो और उसकी घात अगर माइनस में हो, तो हम क्या करेंगे, उस भिन्न को बिल्कुल रेसिप्रोकल कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे। कैसे, हम 125 को लिख देंगे ऊपर और 8 को लिख देंगे नीचे। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो घात माइनस की थी वो एक्चुअल में किसकी हो जाएगी, प्लस की। कैसे, यूं समझिए कि 8 की घात थी -4/3, तो 8 को नीचे ले आए तो उसकी घात कितनी होगी, प्लस का 4/3। इसी तरह से 125 की घात थी -4/3, इसको ऊपर लेकर चले गए तो 125 की घात क्या हो गई, प्लस की 4/3। यानी कि एक ही चीज ध्यान रखनी है आपको कि ब्रैकेट के अंदर कोई भिन्न है और उसकी जो घात है वो माइनस में है, तो उस ब्रैकेट के अंदर, उस कोष्टक के अंदर जो भिन्न है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 8/125 का 125/8 लिख दिया, और जो घात माइनस में थी वो किसकी हो जाएगी, प्लस में। ये हुआ फर्स्ट काम। अब दूसरी चीज, हमें इसको लिखना है एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो 125 के हमें क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। लेकिन हमें 125 के अभाज्य गुणनखंड ऑलरेडी पता है, वो होता है आपका 5 की घात 3। इसी तरह से 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3
और इसके ऊपर हमारी घात चल रही है 4/3। अगले स्टेप को ध्यान से देखिएगा, 5 की घात भी 3 और 2 की घात भी 3, तो हम इसको एक साथ ऐसा लिख सकते हैं 5/2 की घात 3। माइंड में रूल ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसा रूल था कि a की घात m हो और b की घात भी m हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a/b की घात m। तो ये रूल हमने यहाँ अप्लाई किया, 5 की घात भी 3 थी, 2 की घात भी 3 थी, तो 5/2 की घात 3 और ये 4/3 साथ का साथ चल ही रहा है, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पर 4/3। फिर से यही वाला रूल कि अगर इस तरह से घात के ऊपर घात हो तो दोनों घातें क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कैंसिल आउट हुआ था। सिमिलरली ये 3 और ये 3 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी आपका आंसर आ गया है 5/2 की घात 4। अगर सीधा ऑप्शन में यही दे रखा है ये आंसर, अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर सोल्व कर रखा है तो इसको सोल्व करके लिख दीजिए। 5 की घात 4 का मतलब हमें 5 को लिखना है 4 बार और गुणा करना है, और 2 को भी लिखना है 4 बार, तो ये लिख दिया हमने 2 को भी 4 बार। गुणा करना आसान है, 5 को 5 से किया 25, 25 को 5 से किया 125, 125 को 5 से किया तो हो गया आपका 625। इसी तरह से 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया तो 16, तो ये हो गया आपका दोस्तों आंसर 625/16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0.00032 और उसकी घात है 3/5। जैसे जैसे हम आगे की स्टेप में जाएंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे और हमें उस स्टेप तक पहुंचना है जिसके आगे कुछ भी नहीं है आपके घातांक टॉपिक में। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, अगर कोई संख्या ब्रैकेट के अंदर इस कोष्टक के अंदर पॉइंट में है तो सबसे पहले हमें उस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। तो जब हम पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट हटाने का रूल देख लीजिए, पॉइंट हटाकर हमने लिखा 1 और इस पॉइंट के बाद में जितनी भी संख्या है उतने लगा देंगे इस एक के पीछे 0, तो 1 2 3 4 5, यानी मैंने एक के साथ में लगा दिए हैं 5 0। पॉइंट हटाने का आसान सा रूल है, पॉइंट हटाकर लिखा 1 और 1 2 3 4 और 5 लगा दिए इसको 0। तो अब हमें क्या मिला है, हमें मिला है यहाँ से 32। इसके आगे ये 0 अब कोई काम के नहीं है क्योंकि पॉइंट हट चुका है। जब तक ये पॉइंट था तब तक इन 0 का कोई मतलब था, लेकिन पॉइंट हटने की वजह से अब ये सिर्फ क्या बचा है 32। यहाँ पर आपका बच गया है 1 0 0 0 0 0। अब ध्यान से देखिए, इसकी घात लिख रखी है 3/5। अब ये जो हमने फर्स्ट में क्वेश्चन सोल्व किया उस टाइप का हो गया, आसान सा है। हमें क्या करना है, इस कोष्टक के अंदर जो संख्या है उसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। प्राइम फैक्टर्स आपको करना आना चाहिए, जैसे हम 32 का प्राइम फैक्टर करते हैं। वैसे तो सामने दिख रहा है कि ये 2 की घात 5 है, लेकिन एक बार फिर से इसको सोल्व करते हैं। 2 की टेबल में आया ये 16 बार, फिर इसको 8 बार, फिर इसको किया 4 बार, फिर इसको किया 2 बार और फिर किया तो ये 1 बार, यानी 1 2 3 4 और 5 बार। तो इस 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 5। इसी तरह से ये लिख रखा है 1 लाख। दोस्तों 1 लाख का भी फैक्टर इसी तरह से हम करेंगे तो ये आएगा 10 की घात 5, क्योंकि 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 इंटू 10 10,000, 10,000 इंटू 10 1 लाख। तो 1 लाख के प्राइम फैक्टर किए तो वो भी क्या आएंगे 10 की घात 5। उसके ऊपर घात लिख रखी है आपकी 3/5। फिर से वही रूल, अब दोस्तों वही रूल रिपीट होंगे। अब आपके माइंड में ऑटोमेटिक रूल क्लियर हो गए। हम क्या करेंगे 2/10 और इसके साथ में क्या लिख देंगे 5, और इसका होल पावर कितनी है 3/5। फिर से वही चीज, 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी आपके पास क्या चीज बची है, आपके पास बचा है 2/10 और उसकी घात 3, यानी कि 2 की घात 3। इसका मतलब इसको 3 बार लिखा, 10 की घात 3 यानी इसको भी लिखा हमने 3 बार। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 ये हो गया आपका 8, और 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 ये हो गया आपका 1000। तो आपका 8/1000 हो गया उत्तर। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी दे सकते हैं, आपके जो ऑप्शन है कुछ इस तरह के हो सकते हैं 0.8, 0.08, 0.008, 0.0008। अब यहाँ पर देखिए 8/1000 यानी कि हमें 1000 से भाग देना है। जब भी किसी संख्या में 10, 100 या 1000 का इस तरह से भाग देते हैं तो हमें जितने जीरो होते हैं, यानी 1 2 3 जीरो हैं, तो हमें 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो एक संख्या तो हो गई 8 और हमें लगाना है 3 संख्या, तो 2 लगा देंगे हम 0, फिर लगा देंगे यहाँ पर पॉइंट, यानी कि 0.008 होगा उसका
उत्तर, यानी कि इस ऑप्शन में आपका ये जो सी वाला है वो होगा आपका राइट ऑप्शन। रूल्स को फॉलो करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1/5 बराबर 0.008 हो, देन फाइंड वैल्यू ऑफ y। यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा हो तो इस y की वैल्यू क्या होगी, इस y का मान क्या होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, लेकिन इनको सोल्व करना आसान है। हमें फॉलो करनी है स्टेप। सबसे पहले सोल्व करते हैं 1/5 इट्स पावर 3y, इसकी घात 3y है। अब सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसका पॉइंट हटाया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, तो इसके नीचे आ गया आपका 1000, यानी ये हो गया आपका 8/1000। सबसे फर्स्ट में हमने क्या किया, पॉइंट हटा दिया, ठीक है। दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे घात की फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में, इधर आपका LHS यानी इस तरफ बाई तरफ ये 3y इसकी घात में चल ही रहा है, इसको हमने सोल्व अभी किया था। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 1000 को लिख सकते हैं हम 10 की घात 3, या मैं इसको एक साथ भी लिख सकता हूं कि 2/10 की घात 3। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी हम स्टेप को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे और जल्दी से सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं, इस तरफ ही आपका 1/5 और इसकी घात है 3y बराबर ये 2/10 है। इसको सोल्व कर सकते हैं, 2 की पहाड़े से गया एक बार और से 5 बार, तो ये हो गया आपका 1/5 और इसकी घात 3। अब ध्यान से देखिए, यहां पर बायां पक्ष, इधर आपका दायां पक्ष। अब हमेशा एक यहां पर एक रूल ध्यान में रखिएगा कि जब किसी संख्या का आधार समान हो, आधार क्या हो, समान हो, और बीच में अगर इक्वल का निशान दे रखा है, आधार समान है बीच में इक्वल है, इसका मतलब इनकी जो पावर है वो भी हमेशा क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी। यानी कि 3y बराबर क्या होगा, 3। तो y बराबर 3, और ये जो y के साथ गुणे में था ये चला गया इसके भाग में, यानी कि 3/3 1। तो आपके y का मान क्या आ जाएगा, 1। दोस्तों हो सकता है फर्स्ट बार में इस क्वेश्चन को देखने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन यदि आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख चुके हो उसमें बेसिक रूल है, उन्हीं रूल्स को हम फॉलो करते हुए क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आसानी से इसके आंसर आ रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं रटना है, कोई भी ट्रिक आपको याद नहीं रखनी है। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इस टाइप के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। आशा है कि ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आए हैं। मेरा वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। तो इसका आंसर आया 1/3 बराबर 1। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंपल से क्वेश्चन आपके इस टॉपिक घातांक यानी एक्सपोनेंट से रिलेटेड। जैसे जैसे हम आगे की वीडियो में चलेंगे, थोड़ा इसका जो डिफिकल्टी लेवल है हम इंक्रीज करेंगे, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर हमने किसी टॉपिक को हाथ में लिया है तो उससे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कितना भी डिफिकल्ट हो, हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाए। फर्स्ट वीडियो बिल्कुल बेसिक्स का था, उसके जो रूल्स थे उन्हीं रूल को हमने अप्लाई किया है यहाँ पर, और आपको लगा होगा, आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन देख करके वो रूल्स भी आपके माइंड में आए होंगे। अगर आपने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके आसानी से। धन्यवाद।